नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का बड़ा सहयोग मिल रहा है, बड़ा प्यार मिल रहा है। इसी तरीके से अपना सहयोग और प्यार बनाए रखिए और मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर जरूर करिए। शेयर करने से अन्य लोगों तक भी मेरी वीडियो पहुंच पाएगी, जिन लोगों को उसकी जरूरत है। मैं कौशल उपाध्याय अपने YouTube चैनल गोमा एस्ट्रो के माध्यम से आज आपके सामने फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आया हूं। आज हम लोग बात करेंगे कुंभ लग्न की। पिछले वीडियो में कुंभ लग्न की वीडियो बनानी थी, परंतु मीन लग्न की बन गई थी। तो आज हम लोग कुंभ लग्न वाले जातकों की बात करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। परंतु वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि इस जानकारी को नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं कुंभ लग्न में जन्म लेने वाले जातकों की। जिस जातक का जन्म कुंभ लग्न में होता है उसका शरीर तथा हृदय सुंदर होता है। देखिए, बहुत ही सुंदर शब्द लिखे हुए हैं कि जो जातक कुंभ लग्न में पैदा होते हैं या फिर जिन जातकों का कुंभ लग्न होता है उनका शरीर एवं हृदय दोनों ही सुंदर होता है। मतलब शारीरिक रूप से वो बहुत सुंदर होते हैं और मन से, हृदय से भी बहुत सुंदर होते हैं। जातक दयालु प्रकृति और परोपकार परायण होता है। जातक जो होता है वह दयालु होता है और परोपकार परायण होता है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि वह परोपकार करने में ही लगा रहता है। वह दूसरों की भावना, विचार और मन की बातों को जानने का सर्वदा यत्न करता है। देखिए, कुंभ लग्न का जो जातक होता है वह सदैव दूसरों की बातों को जानने का प्रयास करता है, दूसरों के विचारों को जानने का प्रयास करता है, उनके मन में जो भावनाएं उठ रही हैं उनको जानने का प्रयास करता है। परंतु ऐसा वह क्यों करता है, ये आगे लिखा हुआ है। दूसरे के दुख को देखकर ऐसे जातक को रहा नहीं जाता। वह ऐसा इसलिए प्रयत्न करता है क्योंकि वह दूसरे को दुख को देख नहीं पाता है। शुरुआत में ही लिखा गया था, परोपकार परायण होता है। अगर किसी दुखी व्यक्ति को देख लेता है तो उसका मन विचलित हो जाता है, वह दूसरे के दुख को देख नहीं पाता है और उसकी मदद करने के लिए सर्वदा तत्पर रहता है। ऐसा जातक सुख और आनंद से जीवन व्यतीत करता है। देखिए, उसके जो कर्म होते हैं उसकी वजह से उसका जीवन जो है वह सुखमय और आनंद पूर्वक व्यतीत होता है। ईश्वर, धर्म तथा ज्ञान में से जातक की प्रवृत्ति होती है। देखिए, लिखा हुआ है ईश्वर, धर्म तथा ज्ञान में ऐसे जातक की प्रवृत्ति होती है। ईश्वर को मानता है, भगवान को मानता है, धर्म को मानता है और ज्ञान को प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। पाप और दुराचार से ऐसा जातक दूर रहना चाहता है। बहुत ही कोमल हृदय का, बहुत ही सच्चे हृदय का, ईमानदार व्यक्ति होता है और पाप और दुराचार से सदैव दूर रहना चाहता है। यशस्वी, धनी, मिलनसार, महान, सुगमता पूर्वक कार्य करने में निपुण, सर्वजन प्रिय, मित्रों से प्रीति रखने वाला और सबका सम्मान करने वाला होता है। देखिए, पाप और दुराचार से तो ऐसा जातक दूर रहता ही है। यशस्वी, बहुत ही यशस्वी होता है, बहुत यश उसका फैला होता है। धनी, निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति धनी होता है, उसकी कुंडली में जब भी आप देखेंगे तो धन योग बना होगा। मिलनसार, बहुत ही मिलनसार होता है, लोगों की बातों को सुनता है, समझता है, व्यवहार भी बहुत ही मिलनसार पूर्वक तरीके से करता है। महान होता है, सुगमता पूर्वक कार्य करने में निपुण, मतलब किसी भी कार्य को बहुत ही सुगमता पूर्वक करने में निपुण होता है। सर्वजन प्रिय, सर्वजन का मतलब हो गया कि समाज में सबका प्रिय होता है। मित्रों से प्रीति रखने वाला, उसके जो बंधु होते हैं, जो सखा होते हैं, जो मित्र होते हैं, उनसे प्रीति रखता है, मतलब बहुत ही प्रेम करता है अपने मित्रों से और बंधुओं से। और सबका सम्मान करने वाला, कहने का तात्पर्य यह है कि चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बुजुर्ग हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सभी का सम्मान करता है। परंतु देखिए, लिखा हुआ परंतु दंभी होता है। दंभी का मतलब हो गया थोड़ा सा अहंकार आ ही जाता है तो दंभी होता है। बड़े बड़े लोगों से उसकी मित्रता होती है। समाज में जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनसे ऐसे जातक की मित्रता होती है। लोगों में ऐसे जातक की मान मर्यादा विशेष होती है। समाज में कुंभ लग्न के जातक
कि समाज में मान मर्यादा प्रतिष्ठा ज्यादा होती है, या ऐसे लोगों की मतलब लोगों की नजर में ऐसे जातकों का मान मर्यादा प्रतिष्ठा बनी रहती है, हम ये कह सकते हैं। तो यह कुंभ लग्न के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको दी। देखिए यहाँ पे मैंने कुंभ लग्न का एक चार्ट बना रखा है, शुभ ग्रह लिख रखे हैं, अशुभ ग्रह लिख रखे हैं। तो शुभ ग्रह में शनि, शुक्र, बुध और सूर्य हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि शनि, शुक्र, बुध और सूर्य की महादशा में जातक बहुत तेजी से तरक्की करेगा, संपूर्ण प्रकार का भौतिक सुख प्राप्त होगा। अशुभ ग्रह गुरु, मंगल और चंद्रमा। अशुभ ग्रह का मतलब हो गया संघर्षशील ग्रह। तो हम ये कह सकते हैं कि गुरु की, मंगल की और चंद्रमा की महादशा में जातक को संघर्ष करना पड़ सकता है, और संघर्ष ही दुख होता है। आज के जीवन में किसी को भी थोड़ा सा भी संघर्ष करना पड़ जाए तो वो कहता है कि मेरे ऊपर दुख आ गया है, मेरे ऊपर खराब समय आ गया है। तो यह जो समय है गुरु, मंगल और चंद्रमा की महादशा, यह संघर्षशील समय होता है। अगर गुरु, मंगल और चंद्रमा की, विद्वानों ने कहा है कि अगर ऐसी स्थिति वृद्ध अवस्था में मिल जाए तो वृद्ध अवस्था थोड़ा कष्टमय रहती है। तो यह कुंभ लग्न के विषय में संपूर्ण जानकारी थी। मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।